ओके एवरीवन, तो एज यू कैन सी आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं। अब मैटर नहीं करता आप किस एग्जाम की तैयारी करते हो, राजस्थान में जो उद्योग चैप्टर है, उद्योग टॉपिक है, वो एक कॉमन टॉपिक है और हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक से दो क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं। जैसा कि आप ये इधर देख सकते हो, ठीक है। ये इसका थर्ड पार्ट है, क्योंकि इससे पहले मैं दो पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ। एक तो मैंने बनाया है कि राजस्थान में शुगर मिल्स, ये मैंने पहले बना चुका हूँ। और सेकंड में बना चुका हूँ राजस्थान में सूती वस्त्र मिल। ठीक है, राजस्थान में सूती वस्त्र मिल। और ये इसका थर्ड पार्ट है जो कि है राजस्थान में सीमेंट उद्योग। अब मैंने उद्योग टॉपिक जो है ना, उद्योग टॉपिक को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें मैंने पहले शुगर मिल्स पढ़ा दिया, उसके बाद सीमेंट उद्योग अभी पढ़ा रहा हूँ, और उससे पहले मैंने ना सूती वस्त्र मिल्स पढ़ा दी, सूती वस्त्र मिल्स पढ़ा दी। ठीक है, तो ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि देखो, एक तो उद्योग टॉपिक जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, और प्लस ये पूरा डेटा वाला टॉपिक है। ठीक है, इसमें अपन को जिले के नाम याद करने पड़ते हैं, किस मिल की स्थापना कब की है तो वो स्थापना वर्ष याद करना पड़ता है। तो अगर अपन इन सबको एक साथ पढ़ेंगे ना, तो दिमाग में खिचड़ी बन जाती है और सब कुछ मिक्सअप हो जाता है, प्लस बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो इसका अच्छा तरीका ये है कि उद्योग जो एक बहुत बड़ा टॉपिक है उसको सब टॉपिक में डिवाइड कर दिया जाए। जैसे कि शुगर मिल्स करवा दिया, सीमेंट उद्योग करा दिया और सूती वस्त्र उद्योग करा दिया। तो अगर अपन इसको सब टॉपिक में पढ़ेंगे ना, तो अपन को ना तो कोई कन्फ्यूजन होगा, प्लस चीज़ें अच्छी तरह से याद होगी, और चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी, और भूलने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी लगभग जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने इनको सब टॉपिक में डिवाइड करके पढ़ाया है। तो ये सीमेंट उद्योग का वीडियो तो आप देख ही रहे हो। बाकी जो ये बच गए जो टॉपिक है ना, इनके लिंक्स मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहाँ जाके इनको भी देखना। और इनको भी मैंने पीवाईक्यू की सहायता से पूरा इनको व्याख्या सहित एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि भाई, जो हमारा राजस्थान है वो सीमेंट के उत्पादन में पहले स्थान पर है। पूरे देश में पहले स्थान पर है सीमेंट के उत्पादन में राजस्थान। ठीक है, आगे बात समझने। और कितने परसेंट सीमेंट का उत्पादन करता है राजस्थान, तो लगभग भारत का लगभग 21% सीमेंट का उत्पादन अकेला राजस्थान करता है। ठीक है, और कितना करता है उत्पादन, तो हमारा राजस्थान जो है वो 55 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन करता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो राजस्थान जो है वो सीमेंट उत्पादन में पूरे देश में पहले नंबर पर है। पूरे देश का 21% उत्पादन सीमेंट जो है वो राजस्थान करता है, अकेला राजस्थान 21% उत्पादन करता है। और कितना करता है, तो 55 मिलियन टन प्रतिवर्ष जो है सीमेंट का उत्पादन अकेला राजस्थान करता है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अब अपन एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई थी। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो लोग ये सोच रहे हो कि अभी आरपीएससी और आरएसएसबी का नया पैटर्न चल रहा है जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन ना के बराबर देखने को मिलते या देखने को ही नहीं मिलते, तो हम पीवाई क्यों नहीं करते। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि पीवाई क्यों नहीं करते, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि केवल क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है, ये इसका कोई आंसर चेंज नहीं हो जाएगा। अब इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, अब इस टॉपिक में से भाई आपको मिलान करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे। मिलान करने वाले क्वेश्चन में इधर चार ऑप्शन होंगे, जिसमें है ना सीमेंट उद्योग के या अन्य उद्योग के नाम होंगे, जैसे सूती वस्त्र उद्योग के नाम होंगे, और इधर उन्हों की जिले दे देंगे। अब इनसे को आपको मिलान करना पड़ेगा, बस यही चीज़ पूछी जाएगी इसमें, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। सेकेंड थिंग, इसमें एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि सही कथन का चयन कीजिए, गलत कथन का चयन कीजिए। उसमें आपको चार ऑप्शन दे देगा और पूछेगा उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है और उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन गलत है। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसलिए पीवाईक्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि हम केवल इसमें वन लाइनर में टिक करके आगे नहीं बढ़ जाऊंगा, मैं आपको इसकी पूरी व्याख्या बताऊंगा, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं। और इन व्याख्या में से अपना क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, मैं भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ, और इसीलिए उसी बेस पे मैं भी आपको सही गाइडेंस दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई थी, तो राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री जो है वो हमारे लाखेरी बूंदी में खोली गई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और अब ये मिलान करने वाले में आ जाएगा, एक तरफ दे देगा आपके लाखेरी और दूसरी तरफ दे देगा बूंदी, और मिलान करने वाले ऐसे क्वेश्चन की तरह इसको पूछा जाएगा। तो हमारे सबसे पहले सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी, लाखेरी बूंदी में खोली गई थी। कौन सी सीमेंट फैक्ट्री थी, एसीसी सीमेंट फैक्ट्री थी। ठीक है, आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसकी व्याख्या है
एसोसिएट सीमेंट कंपनी, जिसे हम एसीसी के नाम से भी जानते हैं, एसोसिएट सीमेंट फैक्ट्री, या नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है। इसकी स्थापना जो है लाखेरी बूंदी में की गई थी, और क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा 1915 में साहू जैन समूह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 1915 में इसकी स्थापना कर दी गई। उसके बाद है 1917 में उत्पादन प्रारंभ हुआ, यानी 1915 में स्थापना कर दी और दो साल बाद जो है इसमें उत्पादन स्टार्ट हो जाता है। ये राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पहला कारखाना है, तो हर बार जो भी चीज़ पहली होती है उससे क्वेश्चन देखने को ही मिलता है। तो आप ऊपर देख भी चुके हो कि बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वर्तमान में अडानी समूह द्वारा संचालित है। ठीक है, क्या क्या याद रखना है कि भाई सबसे पहले सीमेंट कारखाना 1915 में क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा लाखेरी बूंदी में स्टार्ट किया गया। कंपनी का नाम क्या था? एसीसी सीमेंट, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। फुल फॉर्म याद रखना, अभी मैं आगे चल के पीवाईक्यू बताऊंगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद है 2 साल बाद ये सीमेंट उत्पादन करना स्टार्ट कर देता है, यानी 1917 में। ठीक है, ये राज्य में प्रथम सीमेंट का कारखाना था, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, और वर्तमान में ये अडानी समूह द्वारा संचालित है। अब अगर आप कथन कारण वाला भी क्वेश्चन देगा तो वो भी इसी थ्योरी में से आएगा आपके, और अगर आपने सही कथन का चयन कीजिए या गलत कथन का चयन कीजिए, वो क्वेश्चन देगा तो भी इसमें से आएगा, और मिलान करने वाला देगा तो भी इसी में से आएगा। तो अपना 360 वे के अनुसार टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसीसी लिमिटेड की एक सीमेंट इकाई है। तो अभी अपन ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि एसीसी लिमिटेड यानी एसोसिएट सीमेंट लिमिटेड, ये कहाँ खोली गई थी? तो ये लाखेरी बूंदी में खोली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस शहर में सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भाई शहर की बात की जाए या जिले की बात की जाए, राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन जो है हमारा चित्तौड़गढ़ करता है। इसलिए चित्तौड़गढ़ को जो है वो सीमेंट हब के रूप में और सीमेंट सिटी के रूप में जाना जाता है। राजस्थान की सीमेंट सिटी बोलते हैं चित्तौड़गढ़ को। और चाहे आपसे शहर पूछे सीमेंट के उत्पादन में या जिला पूछे, तो अपना आंसर क्या होगा? चित्तौड़गढ़ ही होगा। ठीक है, व्याख्या आप देख सकते हो कि राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। ये चीज़ मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ, वीडियो स्टार्ट किया था तभी बता चुका हूँ। राज्य में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक जो है जिला जो है वो चित्तौड़गढ़ है। एक और चीज़, जबकि वर्तमान में जैसलमेर में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन की संभावना है, और यहाँ खिया खिनवर्सर और तुच्छा सिंह की ढाणी, पारेवर की ढाणी में 6 बृहत आकार के सीमेंट कारखाने स्थापित किए जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। अभी सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन कर रहा है? तो चित्तौड़गढ़ कर रहा है सबसे पर, और राजस्थान का जो है वो पहला स्थान है सीमेंट उत्पादन में। कितना उत्पादन करता है? तो मैंने आपको बता दिया, 55 मिलियन टन करता है। 55 मिलियन टन करता है प्रति वर्ष। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जैसलमेर में 6 बृहत कारखाने स्थापित किए गए हैं। कहाँ पर? खिया खिविंसर और तुलचा सिंह की ढाणी और परवर ऐसी जगह स्थापित किए गए। तो इस 55 मिलियन टन को उनका टारगेट है 70 मिलियन टन उत्पादन करेगा फिर प्रतिवर्ष राजस्थान। ठीक है, जब ये कारखाने जब स्थापित हो जाएंगे ना पूरी तरह से और उत्पादन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये 55 मिलियन टन से 70 मिलियन टन तक इस उत्पादन को ले जाएंगे। फिर भी उसके बाद भी राजस्थान जो है पहले स्थान पर ही रहेगा ये, लेकिन उत्पादन क्षमता जो है वो राजस्थान की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज़ समझ में आ गई होगी, और इस थ्योरी को बिल्कुल भी मिस मत करना। इनको बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन आपको इन्हीं में से देखने को मिलेगा। भले आपके पास कोई बुक हो पीवाईक्यू से रिलेटेड, तो उसको उठा के पढ़ना और ये थ्योरी को पढ़ के उनको सॉल्व करना। आपको क्वेश्चन जो है वो इन्हीं में से देखने को मिलेंगे, ना ही इनमें मैंने कोई फालतू की रामायण लिखी है। टू द पॉइंट चीज़ें लिखी है जो आपने एग्जाम में देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले? तो अभी अपन ऊपर देख के आए, ये एक्चुअली करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि सीईटी 2023 में पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने जैसलमेर। ठीक है, अभी सीमेंट के उत्पादन की सर्वोत्तम संभावना कहाँ है? तो जैसलमेर में, और उल्टा इधर काम भी चालू हो गया है। 6 सीमेंट फैक्ट्रीज जो है वो इधर लग चुकी है, और 70 मिलियन टन का टारगेट है। देखते हैं अभी कब तक पूरा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? तो सीमेंट उद्योग के केंद्र की बात करें तो अपना जो गोटन नागौर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है गोटन नागौर। ये गोटन कहाँ पर है? तो नागौर में है। नागौर में है, और ये राजस्थान का प्लस इंडिया का पहला सफ़ेद सीमेंट यानी वाइट सीमेंट का कारखाना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। गोटन नागौर राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का पहला सफ़ेद सीमेंट का कारखाना इधर ही स्थापित किया गया था। ठीक है, और मोडक जो कि कोटा में, इधर भी सीमेंट उत्पादन किया जाता है।
और ब्यावर में भी सीमेंट उत्पादन किया जाता है। ब्यावर में एक कंपनी है जो कि श्री सीमेंट कंपनी है, वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीमेंट उत्पादन करती है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें गुलाबपुरा की, तो अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा वस्त्र उद्योग वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जो गुलाबपुरा है वो तो एक सूती वस्त्र उद्योग मिल है जो कि भीलवाड़ा में है। तो ये तो सीमेंट कारखाने से रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? गुलाबपुरा, क्योंकि ये तो भीलवाड़ा में है और भीलवाड़ा में सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है, सॉरी। और ये सीमेंट से संबंधित नहीं है, ठीक है। और इसको भी मैंने पूरी तरह अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन किया है उधर। और भीलवाड़ा में एक फैक्ट्री थी या मिल थी जिसका नाम था भिलाड़ी, और उसी के नाम पर भीलवाड़ा शहर का नाम पड़ा है भीलवाड़ा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन उधर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, और नहीं देखी है तो मैं लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, उधर जाके जरूर चेक करना। पीवाईक्यू एग्जाम से पहले पीवाईक्यू पढ़ कर ही जाना, प्लस इनकी व्याख्या भी देख कर ही जाना। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि राजस्थान में सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी और निम्बेड़ा चित्तौड़गढ़, मोडक कोटा बता चुका हूँ मैं आपको। कहाँ का कारखाना है वो दे रखा है इसमें, तो एक लाखेरी बूंदी में है, निम्बेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, मोडक कोटा में है, और ब्यावर में है हमारा एक कारखाना। उसके बाद गोटन नागौर में है, सिरोही में है, उदयपुर, पाली आदि स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। जबकि गुलाबपुरा भीलवाड़ा में राजस्थान सहकारी कताई यानी सूती वस्त्र मिल है, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन जिले कौन से है? तो सीमेंट उत्पादन की जहाँ भी बात आएगी तो हमारे चित्तौड़गढ़ तो शामिल हो गई। अभी नया ट्रेंड यही वाले क्वेश्चंस का है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। भले ये 2014 में पूछा गया, पहले की ईयर्स में इक्का दुक्का ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब सारे ही क्वेश्चन इसी तरह के पैटर्न पे पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, याद रखना। ठीक है, तो जब भी ये ना अपने सीमेंट उत्पादन की जिलों की बात की जाए तो उसमें चित्तौड़गढ़ तो होना ही चाहिए, 100% होना चाहिए। जिसमें चित्तौड़गढ़ नहीं दिखे उसको काट दो। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो रिजेक्शन से पहुंच सकते हैं अपन ऐसे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, याद हो तो ठीक है, वरना रिजेक्शन से पहुंचा जा सकता है और वो सबसे ईजी वे होता है। तो भाई चित्तौड़गढ़ तो होना चाहिए ऑप्शन में, तो चित्तौड़गढ़ है नहीं। अब दो ऑप्शन में चित्तौड़गढ़ है, तो जब आप मैप से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो ये राजस्थान का मैप है, तो सीमेंट का उत्पादन एक तो इस पोर्शन में किया जाता है, इस पोर्शन में किया जाता है, और एक इधर पोर्शन में किया जाता है। तो इधर जो है वो कोटा बूंदी में किया जाता है, और इधर जो बच गया है अपना यहाँ चित्तौड़गढ़ हो गया, चित्तौड़गढ़ के साथ पास में क्या है, उदयपुर हो गया, और देन अपना आ जाएगा अपने सिरोही। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा कि कोटा बूंदी, चित्तौड़गढ़, सिरोही और उदयपुर ये प्रमुख जो है वो सीमेंट उत्पादन के जिले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेके पुरम, जो कि जेके लक्ष्मी सीमेंट विनिर्माण इकाई के रूप में जाना जाता है, डैश जिले में है। तो ये जेके लक्ष्मी सीमेंट जो है ये हमारे यहाँ है, जो कि सिरोही में पड़ता है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख सकते हो कि राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाली सीमेंट कंपनी श्री सीमेंट है। ऊपर मैं बता चुका हूँ, जो कि कहाँ पर है ये ब्यावर में है। ऊपर मैंने अभी बताया था ना आपको, तो सबसे ज़्यादा सीमेंट उत्पादन करने वाली कंपनी कौन सी है? श्री सीमेंट है। जबकि सबसे ज़्यादा सीमेंट उत्पादन करने वाला जिला हमारा चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखना। उसके बाद है इसके प्रमुख कारखाने श्री सीमेंट ब्यावर में है। क्षमता इसकी 36 लाख टन प्रतिवर्ष है, और ऊर्जा संरक्षण हेतु गोल्डन पिकॉक अवार्ड भी इसको मिल चुका है। और रास, ब्यावर, खुशखेड़ा, खैरतल तिजारा, सूरतगढ़, गंगानगर और जोबनेर, जयपुर, बाकी ये सब भी है। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो कि श्री सीमेंट है ना, ये सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है सीमेंट कंपनी है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है। और ब्यावर में एक है अपना श्री राम है, एक श्री राम कारखाना, जो कि अपने कोटा में है। ठीक है, ये सबसे कम जो है सीमेंट का उत्पादन करता है। तो दोनों चीज़ों में कंफ्यूज मत होना। श्री सीमेंट का पूछा जाए जो तो ब्यावर में है और ये सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन करती है, और जो श्री राम कारखाना है ये कोटा में है और ये सबसे कम सीमेंट का उत्पादन करता है। तो दोनों चीज़ याद रखना, श्री सीमेंट कोटा में है और श्री सीमेंट जो है वो अपने ब्यावर में है, और श्री राम सीमेंट जो है कोटा में। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन देके अपन को फंसाता है, और उधर पैनिक में जल्दीबाजी में है ना अपन क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। इसलिए ठंडे दिमाग से सॉल्व करना, और मैं इसलिए बार बार चीज़ों को बता रहा हूँ। श्री सीमेंट अपने ब्यावर में हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है सीमेंट का, और श्री राम सीमेंट जो है कोटा में हो जाएगा जो सबसे कम उत्पादन करता है सीमेंट का। चलिए अब दूसरी चीज़ों को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अल्ट्राटेक कंपनी का बिरला व्हाइट सीमेंट जो है वो खारिया खंगार, भोपालगढ़, जोधपुर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि व्हाइट सीमेंट जो है हमारा, व्हाइट सीमेंट का जो सबसे बड़ा कारखाना है, सबसे बड़ा
सबसे बड़ा कारखाना जो है व्हाइट सीमेंट का वो यही है हमारा अल्ट्राटेक कंपनी का बिरला व्हाइट सीमेंट, जो कि खारिया कंगार भोपालगढ़ जोधपुर में पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। और हमारा सफ़ेद सीमेंट के राजस्थान में 3 ही कारखाने हैं। एक तो मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि गोटन नागौर में है। दूसरा आपने ये देख लिया खारी कंगार भोपालगढ़ जोधपुर में है। और तीसरा जो है वो हमारा मंगरोल चित्तौड़गढ़ में है ना। आगे चलकर अपन उसको देखेंगे। और ये रहा जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर में है ना। इसका नाम क्या है, जेके व्हाइट सीमेंट है, जो कि गोटन नागौर में, ये पहला कारखाना था। दूसरा ये है, और तीसरा अपना चित्तौड़गढ़ में, मंगरोल चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो पहला गोटन नागौर में हो जाएगा जेके व्हाइट सीमेंट। देन दूसरा जो है बिरला व्हाइट सीमेंट हमारा भोपालगढ़ खारिया कंगार भोपालगढ़ जोधपुर में हो जाएगा। और तीसरा मंगरोल चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। ये सफेद सीमेंट के कारखाने हैं, ध्यान रखना है ना। और ये राजस्थान का भी पहला था और इंडिया का भी पहला था, है ना। नेक्स्ट है हमारा जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही में, जो कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिरला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है, ठीक है। तो बिरला सीमेंट कहाँ पर है, तो बिरला सीमेंट जो है वो हमारे चित्तौड़गढ़ में स्थापित है। और निम्बेड़ा ये भी चित्तौड़गढ़ में ही है, लेकिन यहाँ पर जेके सीमेंट है, ठीक है। केवल बिड़ला सीमेंट पूछा है तो चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन अगर पूछा होता बिड़ला व्हाइट तो ये हमारे जोधपुर में है। खारिया खंगार जोधपुर में है बिड़ला व्हाइट सीमेंट, जो अभी अभी जस्ट अपन ऊपर पढ़ के आए, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बिड़ला सीमेंट पूछा हो तो चित्तौड़गढ़, और बिड़ला व्हाइट पूछा हो तो खारिया खंगार जोधपुर, भोपालगढ़ जोधपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि चित्तौड़गढ़ राज्य की सीमेंट नगरी है। अपन ये भी चीज़ भी डिस्कस कर चुके हैं। सीमेंट नगरी क्या है, चित्तौड़गढ़ में बिड़ला सीमेंट वर्क्स लिमिटेड है, और आदित्य सीमेंट लिमिटेड भी इधर ही है। जेके सीमेंट जो कि निम्बेड़ा में है, अभी ऊपर बता चुका हूँ। लाफार्ज इंडिया लिमिटेड जो कि भावलिया निम्बेड़ा में है, और अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो शंभूपुरा में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है 1953 में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो एशिया में, इंडिया की बात नहीं की जा रही भाई, ना ही राजस्थान की बात की जा रही, पूरे एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना जो है वो हमारे राजस्थान में स्थापित किया गया था। और इसका नाम था जयपुर जयपुर उद्योग लिमिटेड। जयपुर जयपुर उद्योग लिमिटेड इसका कारखाना, इसका नाम था जयपुर उद्योग लिमिटेड, इसका नाम था। और आप ये जानकर सरप्राइज हो जाओगे कि नाम भले इसका जयपुर उद्योग लिमिटेड था, लेकिन ये जयपुर में नहीं था। इसका आंसर जयपुर नहीं है, इसका आंसर है सवाई माधोपुर में, ठीक है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सवाई माधोपुर। भाई जल्दबाजी में गलत मत करना। अगर मिलान करने वाले क्वेश्चन में ये आवे तो जयपुर उद्योग लिमिटेड, तो वो भाई उसकी स्थापना जयपुर में नहीं की गई थी, इसकी स्थापना सवाई माधोपुर में की गई थी। और ये राजस्थान या इंडिया का नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना था, ठीक है, जो कि 1953 में स्थापित किया गया था। यहाँ आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना जयपुर उद्योग लिमिटेड है, जो कि 1953 से 1959 में बावरा सवाई माधोपुर में स्थापित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टार लगा लेना। गलत होने की जहाँ संभावना हो उसको 2-3 बार और पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जयपुर उद्योग लिमिटेड कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में स्थापित किया गया था, लेकिन वर्तमान में 1986 से ये बंद है, और वर्तमान में भी ये बंद है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर में। बार बार चीज़ों को बोलोगे ना तो चीज़ें दिमाग में याद रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित नहीं है। तो चित्तौड़गढ़ में कौन सी सीमेंट फैक्ट्री अवस्थित नहीं है भाई, बिरला सीमेंट वर्क्स देख चुके अपन, ये इधर ही है, चित्तौड़गढ़ में ही है। आदित्य सीमेंट भी इधर ही है। जेके सीमेंट जो है वो हमारे निम्बेड़ा में है, लेकिन निम्बेड़ा चित्तौड़गढ़ में ही पड़ता है, तो ये भी चित्तौड़गढ़ में हुई। हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड यहाँ पर नहीं है, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था नया पैटर्न के अनुसार मिलान करने वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये लो आपका मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया, अब इसको सॉल्व करो। देखो मैंने कहा था कि भाई कंटेंट सेम ही रहेगा, केवल क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। अब पहले वन लाइनर पूछा जाता था कि जेकिन सेगमेंट कहाँ है, तो अपन को आंसर देना पड़ता था। अब बस पैटर्न बदल दिया है, तो 4 सीमेंट एक साथ, वो एक क्वेश्चन में आपसे 4 क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, बस और कुछ नहीं है। इसलिए पीवाईक्यू तो अपन को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आप नहीं पढ़ते हो तो ये आपकी गलती है, लेकिन पीवाईक्यू तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो जेके सीमेंट की बात करें तो अपन जेके सीमेंट ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। जेके सीमेंट हमारे निम्बेड़ा में, जो कि चित्तौड़गढ़ में। बिरला सीमेंट भी हम पढ़ के आ चुके हैं, बिरला सीमेंट हमारे चित्तौड़गढ़ में। बिनानी सीमेंट ये पिंडवाड़ा में है, ठीक है। और नीरश्री सीमेंट जो है वो मोडक में है, जो कि कहाँ पर पड़ता है ये मोडक, ये पड़ता है भाई साहब कोटा में, ठीक है। तो याद रखना। तो ए का हो गया 4, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। ए का हो गया 4, तो इनको देखते हैं। उसके बाद बिरला सीमेंट बी का हो जाएगा हमारा, बी का हो जाएगा
3, तो बी का 3, तो अपना ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो बस पैटर्न बदला है, क्वेश्चन तो वही है भाई। तो इसलिए वन लाइनर आप पढ़ो, और वैसे भी वन लाइनर तो पढ़ नहीं रहे हो, केवल आप इसकी व्याख्या भी देख रहे हो, है ना। अपन इसकी व्याख्या भी करते जा रहे हो, और किस पैटर्न और किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चीज़ भी मैं डिस्कस करता हूँ, तो उस चीज़ की भी आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है। और ये क्वेश्चन शायद अभी वीडियो में भी पूछा गया था। ठीक है, कि अभी जो रिसेंटली जो वीडियो का एग्जाम हुआ इसमें भी ये पूछा गया कि भाई जो सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण क्या है, कि बाजार है यहाँ पर। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है कि केवल सीमेंट बाजार जो है हमारे इधर ही है, राजस्थान में है, या फिर शक्ति संसाधन की उपलब्धता। भाई शक्ति संसाधन जो है वो इससे ज़्यादा तो महाराष्ट्र भी उपलब्ध करवा सकता है, गुजरात भी उपलब्ध करा सकता है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी की राजस्थान से अपने राजस्थान से ज़्यादा है। उसके बाद प्रशिक्षित यानी ट्रेन वर्कर केवल हमारे इधर ही तो नहीं मिलते, और जगह भी मिल सकते हैं। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि भाई ट्रेन वर्कर केवल और केवल राजस्थान में पैदा होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कच्चे सामग्री का उद्योग के स्थानीयकरण के महत्व क्या होते हैं। वे उद्योग जो भारी व कम मूल्यों की कच्ची सामग्री पर आधारित है, उन्हें भी कच्ची सामग्री के स्रोत के निकट ही स्थापित करना श्रेयस्कर होगा। भाई सीधी सी बात है, अगर अपन जो भी उद्योग है वो जहाँ अपन को रॉ मटेरियल मिल रहा है उसके पास ही उसको बिल्ड करेंगे। अगर उससे दूर स्थापित करेंगे, जहाँ अपना रॉ मटेरियल है उससे दूर अगर हम कोई उद्योग को स्थापित करेंगे, तो फिर ये जो रास्ता है, ये जो ट्रांसपोर्ट खर्चा बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्ट खर्चा बढ़ जाएगा ना अपना, तो लॉस तो फिर अपना ही होगा। तो जहाँ अपना रॉ मटेरियल है वहीं इसको डेवलप करना उचित रहेगा। आई होप मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। ठीक है, और जैसे कि मिट्टी से ईंट बनाना, सीमेंट उद्योग, लकड़ी और चिराई उद्योग आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान ऊन मिल का स्थापित है। अच्छा, इसमें ऊन मिल का क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने ऊन मिल का क्वेश्चन डाला है। तो राजस्थान में ऊन मिल जो है वो हमारे बीकानेर में स्थापित है। अब ऊन मिल पूछे या वूल, इसको इंग्लिश में ऊन को वूल बोलते हैं या फिर वुलन बोलते हैं। ठीक है, दोनों वर्ड याद रखना, क्योंकि इस नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारी ऊन मिल या वुलन मिल कहाँ पर है, बीकानेर में स्थापित है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, स्टेट वुलन मिल जो कि सरकारी है, बीकानेर में स्थापित है। ठीक है, यह आ गया सुमेलित कीजिए। भाई यही है न्यू पैटर्न के भी क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, तो आपको घबराने की या टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू से आपका सारी चीज़ें, पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेट वुलन मिल पहले ही इसका यही इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। स्टेट वुलन मिल अभी देख के आ चुके हैं अपन, जो कि बीकानेर में है। ठीक है, उसके बाद पानी की मीटर। भाई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पानी की मीटर जो है वो हमारे कहाँ बनते हैं, तो कि जयपुर में बनते हैं। सीमेंट, मोडक यानी कोटा, सूती वस्त्र ब्यावर में, क्योंकि ब्यावर में 1889 में राज्य का पहला सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी, जो कि थी कृष्णा मिल। ठीक है, उसमें मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, वो वीडियो को जरूर देखना। और आप देख ही चुके हो, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना ही रहे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेट वुल मिल्स चूरू में नहीं, बीकानेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कि RS में कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, SI में पूछा गया है। सफेद सीमेंट का उत्पादन हमारे गोटन नागौर में होता है ना। 3 ही कारखाने हमारे। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अब। और मैं ये चीज़ मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के 3 कारखाने हैं। पहला था गोटन नागौर में, जिसको हम JK वाइट सीमेंट के नाम से जानते हैं। और JK सीमेंट, केवल JK सीमेंट हो तो वो हमारा निम्बिड़ा चित्तौड़गढ़ में है, वो भी अपन देख चुके हैं, और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है एग्जाम में। दूसरा है खारिया खंगार, राज्य का सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट कारखाना, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है भाई साहब। कहाँ पर है ये, खारिया खंगार भोपालगढ़ जोधपुर में है। ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि बिरला व्हाइट सीमेंट की डिवीजन है। तो क्वेश्चन आएगा बिरला व्हाइट सीमेंट कहाँ पर है। बिरला व्हाइट सीमेंट हमारे खारिया खंगार भोपालगढ़ जोधपुर में है, जो कि राज्य में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन करता है। नेक्स्ट थर्ड है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, मंगरोल चित्तौड़गढ़ में, जो कि है JK वाइट सीमेंट। ठीक है, चलिए ये थ्योरी बहुत अच्छे से याद रखना, इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से भी पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित सीमेंट उद्योग स्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। अच्छा, इसमें अपन को सुमेलित नहीं बताना है। तो JK सीमेंट हमारा
निम्बेड़ा चित्तौड़गढ़ में। मैंने आपको बोला था कि भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, तो देख सकते हो आप, ये बहुत बार पूछा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। जेके सीमेंट हमारा निम्बेड़ा चित्तौड़गढ़ में। मंगलम सीमेंट ये मोडक में है। श्री सीमेंट ब्यावर में है, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ठीक है। और बिरला वाइट सीमेंट, भाई बिरला वाइट सीमेंट अभी हम देख के आए हैं। बिरला वाइट सीमेंट जो है हमारे खारिया खंगार और जोधपुर में स्थापित है, ठीक है। खारिया खंगार जोधपुर में है, जो कि सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन करता है, सबसे बड़ा है एक्चुअली, सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना है। गोटन की बात करें तो गोटन में तो पहला सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया था, और वो जेके वाइट सीमेंट है, ना कि बिरला वाइट। जेके वाइट है वो तो गोटन में, तो ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो गोटन जो है हमारा सफेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सीमेंट। और सीमेंट भी कौन सा? वाइट सीमेंट, सफेद सीमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सफेद सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1984 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो आप सब जानते हैं इसका आंसर। 1984 में पहला कारखाना स्थापित किया गया था गोटन नागौर में, ठीक है। और ये राजस्थान का नहीं बल्कि इंडिया का, राजस्थान का नहीं बल्कि इंडिया का सबसे पहला कारखाना था वाइट सीमेंट का, ठीक है। बार बार चीज़ें को बता रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उद्योग स्थिति में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है हमारा हाईटेक ग्लास धौलपुर। भाई ये चीज़ भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। हाईटेक ग्लास का केंद्र कहाँ पर है? तो ये जो धौलपुर में है। हाईटेक ग्लास कहाँ पर बनते हैं? धौलपुर में। उसके बाद सफ़ेद सीमेंट निम्बेड़ा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। निम्बेड़ा में सीमेंट बनती है, ना कि सफ़ेद सीमेंट, ठीक है। उसके बाद टायर ट्यूब अलवर बिल्कुल सही है, और पॉलीमर शाहपुरा सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि सफ़ेद सीमेंट के तीनों कारखाने अपन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। निम्बेड़ा में जेके सीमेंट है, केवल सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, जो नॉर्मल अपनी सीमेंट आती है वो। इधर सफ़ेद सीमेंट नहीं बनती। सफ़ेद सीमेंट गोटन नागौर में, खारे खंगार जोधपुर में, और मंगरोल चित्तौड़गढ़ में बनती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अच्छा ये सुमेलित करो। ये वही देखो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपन से अभी रिसेंट एग्जाम में। इन्हों को स्टार लगा लेना, 2-3 बार देखना, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी भाई। तो एसीसी सीमेंट, भाई एसीसी सीमेंट तो बूंदी में खोला गया था, और ये तो सबसे पहली थी हमारी सीमेंट फैक्ट्री। ये खारिया खंगार में तो नहीं है, क्योंकि खारिया खंगार में तो हमारी वाइट सीमेंट का कारखाना है, जो कि सबसे बड़ा है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहला तो गलत हो गया, तो पहला इधर भी गलत हो गया, इधर भी गलत हो गया। 2 ऑप्शन बचे। अंबुजा सीमेंट रावड़ियावास सही है। जेके सीमेंट निम्बेड़ा, बहुत बार मैंने बोला ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेके सीमेंट बहुत बार पूछा जा रहा है, आप देख रहे हो। जेके सीमेंट हमारे निम्बेड़ा चित्तौड़गढ़ में, जो कि बिल्कुल सही है। और श्रीराम सीमेंट ब्यावर में। भाई श्रीराम सीमेंट देखो, सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था, ब्यावर में श्री सीमेंट है। ब्यावर में कौन सी सीमेंट है? श्री सीमेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है। और ये जो श्रीराम सीमेंट है, ये तो कोटा में है, जो सबसे कम सीमेंट का उत्पादन करती है। तो मैंने बोला था ना आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे क्वेश्चन देगा, देखो वो दे दिया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? यानी चौथा भी अपना गलत हो गया, तो सही कौन सा है? तो 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। 2 और 3 ध्यान रखना ये चीज़। श्री सीमेंट जो है वो ब्यावर में, जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है, और श्रीराम सीमेंट जो कि कारखाना कोटा में है, ये सबसे कम सीमेंट का उत्पादन करता है, ठीक है। और एसीसी सीमेंट तो पहली कंपनी थी, जो कि लाखीरी बूंदी में स्थापित की गई थी, ठीक है। सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वही नया वाला पैटर्न अपना, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। मशीन टूल्स कहाँ पर है? तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो है वो हमारे अजमेर में पड़ता ही है। सफ़ेद सीमेंट बहुत बार पढ़ चुके हैं, सफ़ेद सीमेंट हमारा गोटन नागौर में हो जाएगा। उर्वरक जो है हमारा गड़ेपन कोटा में है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और विद्युत मीटर, ये भी बहुत बार पूछा गया है, जो कि जयपुर में है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का 4, नहीं सॉरी, ए का है अपना 3, तो ए का 3 दो ही ऑप्शन है। और सफ़ेद सीमेंट जो है बी का 4, तो इसका ऑप्शन नंबर बी का 4, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के इसका पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि सफ़ेद सीमेंट 2 कारखाने गोटन नागौर में अपन डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। बिजली के मीटर बनाने का उद्योग जयपुर मेटल्स के नाम से स्थापित है। भाई ये जो थ्योरी है ना, ये केवल वही थ्योरी मैं इधर लिखता हूँ जो एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और आप देख सकते हो, मैंने थ्योरी में कोई भी फालतू की रामायण नहीं लिखी है, एकदम फैक्चुअल चीज़ लिखी है, जो एग्जाम में टू द पॉइंट पूछी जाती है, ठीक है।
तो ये सब पूछी हुई चीज़ें, बिजली की मीटर ये बहुत बार एग्जाम में वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये अपने जयपुर में है, जयपुर मेटल्स के नाम से। कोटा जिले के गड़ेपन जो कि चंबल फर्टिलाइजर एंड ये नाम याद रखना, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्री, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ये कहाँ पर है? तो ये हमारे कोटा जिले में है, वो जो भी गड़ेपन में है। ठीक है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो निगम जो कि अजमेर में है। ये चोकोस्लाविया की मदद से स्थापित किया गया था 1967 में, अजमेर में स्थापित है। और HMT इस वॉच क्या लिखा है फिर इधर आगे, इस वॉच असेंबल इकाई को वर्तमान में बंद कर दिया गया है। ठीक है। और ये वॉच असेंबल इकाई थी जिसको वर्तमान में बंद कर दिया गया है। चोकोस्लाविया की सहायता से ये स्थापित किया गया था, अजमेर में स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो मिला लेना भले, है ना। तो ये था अपना पूरा सीमेंट उद्योग पूरा कंप्लीट कर लिया है अपन ने इसमें। और जो बाकी के 2 वीडियो है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, जो कि शुगर मिल्स है और सूती वस्त्र मिल्स है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपन राजस्थान हिस्ट्री का पढ़ने वाला है, जो कि है राजस्थान के लोक नृत्य। उसको भी मैं ऐसे ही PYQ के माध्यम से पूरे व्याख्या सहित हल कराऊंगा, कुछ भी चीज़ बाहर नहीं जाने दूंगा मैं। मेरी तरफ से तो यही कोशिश रखूंगा कि कुछ भी चीज़ अपनी बाहर नहीं जाए। प्लस ये भी डिस्कशन रहेगा अपना कि इस टॉपिक से या कोई भी टॉपिक हो उससे किस तरह का क्वेश्चन न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग किस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। और भाई PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार वापस बता दूं, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है लेकिन भाई मैटर तो वही रहेगा, कंटेंट तो वही रहेगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि अपना वो रहने वाला है राजस्थान के लोक नृत्य। जब तक के लिए आप इस टॉपिक को कवर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। चलिए जब तक कि नेक्स्ट वीडियो आए तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।